बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करने जा रहे हैं एंगर मैनेजमेंट और उसके अंदर इस्तेमाल होने वाली सिर्फ एक स्किल की। कम्युनिकेशन स्किल्स में जब हम बात करते हैं तो दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जिनके मतलब हम बात करते हैं उनमें से एक है बॉडी लैंग्वेज और दूसरा है सिलेक्शन ऑफ वर्ड। आज हम सिलेक्शन ऑफ वर्ड और अल्फाज का मफहूम समझने का इम्पोर्टेंस उसकी क्या है और उसके साथ आपके आउटपुट जो है उस पर फ़र्क कितना हो सकता है, आज हम उसकी बात करेंगे। एंगर मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं तो आप नोट कीजिएगा कि अक्सर कहा यह जाता है कि गुस्से को पी जाइए या गुस्से पे काबू पा लें, ये हम बात करते हैं। ऐसा नहीं है। अगर हम गुस्से की मैनेजमेंट जो है, एंगर मैनेजमेंट जो है, उसकी मैकेनिज्म को समझ लें और जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जो इल्म दिया, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ, कि तमाम अलूम का मंबा जो है वो तो अल्लाह ताला की ज़ात है। तो देखिए, मैं और आप ये देखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एंगर मैनेजमेंट के बारे में हमें जो इल्म हमारे लिए उतारा उसमें वो क्या कहते हैं, क्या फरमाते हैं। कहा अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राई वज़्ज़र्राई वल काज़िमीनल ग़ैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। अल्लाह ताला ने उन लोगों के लिए जो काज़िमीनल ग़ैज़, जो गुस्से पे कज़ामत से काम लेते हैं, उन्हें मुहसिनीन में से करार दिया, अपने मुहसिनीन में से करार दिया। जो माल खर्च करते हैं एडवर्सिटी में या प्रॉस्पेरिटी में, जो गुस्से पे काबू पाते हैं और जो लोगों के साथ आफियत के साथ पेश आते हैं, अल्लाह ताला उनको अपने मुहसिनीन में से गर्दान रहे। तो सवाल ये पैदा होता है, ये काज़िमीन अल ग़ैज़, ये हमें एंगर मैनेजमेंट का एक गुर बता दिया गया, लेकिन क्या मुझे और आपको पता है कि ये काज़िमीन अल ग़ैज़ हैं क्या? क्या ये गुस्से पे काबू पाना है, गुस्से को पी जाना है? आज हम सिर्फ इस मफहूम जो है उसकी तलाश में निकले हैं। काजिम जो है कज़ामत से निकला है और कज़ामत जो है उसका मतलब अरबी में जाके देखिएगा, इसका मतलब कुछ चैनलाइज। होता ये था कि जब बारिश हुआ करती थी तो उस बारिश के पानी को स्टोर कर लिया जाता था और बाद में स्टोर किए गए पानी को मुख्तलिफ जो है चैनल्स बना के, नाले बनाकर उसको सैराब करने के लिए, खेतों को सैराब करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था और इस सारे निज़ाम को कज़ामत का नाम दिया जाता था, इसे चैनलाइज कर लिया जाता था। तो नाज़रीन याद रखिएगा, एंगर मैनेजमेंट में भी सबसे कमाल गुर, सबसे कमाल स्किल जो है वो वही है जो मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे दे दी कि हमने इस गुस्से की कज़ामत करनी है, उसको चैनलाइज करना है। उसे हमने उस पर काबू नहीं पाना, उसको हमने दबाना नहीं है, उसके साथ कुछ और नहीं करना, उसको कज़ामत में लेके जाना है। डॉक्टर साहब ये बताइए ये कज़ामत कैसे हुई? हमने उस गुस्से की एनर्जी जो है, जो मुझे एनर्जी मिली, मैं उसको रिएक्ट करता हूं। याद रखिएगा, रिएक्ट जब आप करते हैं तो दो एनर्जी आपस में हेड ऑन होती हैं, नेगेटिव एनर्जी होती है और आपकी एनर्जी ज़ाया होती है। आपने गुस्से की एनर्जी को लेना है और उसे आगे चैनलाइज कर देना है, उसे अपने पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। देखिए, अगर बारिश हुई, आपने उसको गुस्से को उसी तरह से निकल जाने दिया तो भी एनर्जी जो है ज़ाया होगी। आपने उस एनर्जी को लिया और उससे काम नहीं लिया, आपने भले इश्ताल में नहीं, आपने उससे काम नहीं लिया, तो भी आउटपुट जो है वो कुछ थोड़ी सी बिलो एवरेज या बिलो स्टैंडर्ड रह गई। आपने उस एनर्जी को लेना है, आपने उसको रिस्पॉन्ड करना है, उसे अच्छे तरीके से आगे लेके चलिए और उसमें से कुछ हासिल कीजिए। डॉक्टर साहब को मिसाल दीजिए, ऐसे में बात समझ नहीं आई। मैं अपने दोस्त का 1 से 2 वाक़या आपके साथ शेयर करता हूँ, अपना व्लॉग आज का ख़त्म करते हैं। दोस्त कहने लगे कि मेरे ऊपर डिपार्टमेंट में काम करते हुए स्ट्रेस आया, मुझे स्ट्रेस दिया गया, मुझे कुछ देर के लिए फारग किया गया। मैंने कहा आपने क्या किया? कहने लगे गुस्सा तो मुझे बहुत था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं इनसे गुस्सा करूं, लड़ूं झगड़ूं, उससे बेहतर ये नहीं है कि इस गुस्से को मैं चैनलाइज करूं और मैं इसे अपने लिए किसी मुफीद कारआमद काम में लेके आऊं। मैंने कहा क्या किया आपने? कहने लगे जो मैं काम कर रहा था, जो मैंने इस दौरान पिछले सारा वार्ड के अंदर काम किया था, ये दोस्त मेरे डॉक्टर हैं, तो कहने लगे जितना मैं काम कर रहा था, जितना मैंने काम किया हुआ था, मैंने सारे काम को जो है उसे लिखा और उसे मैंने पब्लिकेशन में लेके आया। तो मैंने ये जो तंगी के 1.5-2 माह थे, मैंने इसके अंदर, मुझे उन्होंने एक तादाद भी बताई कि 8 या 10 पेपर्स उन्होंने लिखे, उन्हें पब्लिश करवाया और आप देख लीजिए कि ये पब्लिश किए हुए पेपर जो हैं, इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको आपकी जॉब के दौरान, आपके जो प्रोफेशन में एक्सपीरियंस की शक्ल में बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा होता है। तो कहने लगे कि बजाय इसके कि मैं इसको रिएक्ट करता, मैंने इसको रिस्पॉन्ड किया
میں نے اس انرجی کو چینلائز کیا اور اسے میں نے اپنے بہتر فائدے کے لیے استعمال کیا. اسی طرح سے مجھے دوست بتانے لگے کہ مجھے جب ایک جگہ پہ کام نہیں کرنے دیا گیا, مجھے کسی درس و تدریس سے روکا گیا, تو میں نے کیا کیا کہ میں نے ایجوکیشن جو ہے اس کو سہارا لیا اور میں نے اپنی وہ انرجی جو میں اپنے شعبے میں لگا سکتا تھا اور مجھے وہاں نہیں سنا جا رہا تھا, میں نے وہی انرجی جو ہے وہ اویئرنیس کے لیے استعمال کرنا شروع کی. مجھے وہاں پہ بھی تھوڑی سی پابندی لگانے کی کوشش کی گئی, تو میں نے سوشل میڈیا کا سہارا لیا اور میں اس اویئرنیس کو عام لوگوں کے لیے, عوام الناس کے لیے لے کے چل پڑا. بہرحال اس کا فائدہ مجھے صدقہ جاریہ کی شکل میں وہ ملتے رہنا تھا. 2 مثالیں آپ کو دے دی. آپ کے اوپر بھی جب یہ تنگی ترشی کا مسئلہ ہے, جب آپ کو بہت زیادہ غصہ آ رہا ہو, تو کوشش کیجئے اس نیگیٹو انرجی کو بجائے اس کے کہ اس کے ساتھ ہیڈ آن ہو, بجائے اس کے کہ آپ اس کو ریئیکٹ کریں, اس کو رسپونڈ کریں, اس ساری انرجی کو, وہ جو اللہ رب العزت نے کہا تھا والکاظمین الغیظ, وہ اپنے غصے کو چینلائز کر لیتے ہیں. اس غصے کو چینلائز کرنا سیکھیے, بہت بڑی اسکل ہے. کوشش کیجئے اپنی روزمرہ زندگی میں اس اسکل کو جو ہے کیسے کارآمد بنانا ہے, کس طرح سے بروئے کار لانا ہے, اس کو سیکھنے کی کوشش کیجیے. وما علینا الا البلاغ.